Hello students, I am Suman Sharma and I welcome you all to my channel Holistic English and Science. So student, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की will be doing another poem which is Amanda. Actually, Amanda is a short poem which expresses the state of mind of a young school-going girl named Amanda. अमांडा को हमेशा उसके ऊपर चेक रखा जाता है, उसको हमेशा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं बाय हर एल्डर्स, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर. उसको एक लिस्ट दी जाती है ऑफ डूज एंड डोंट्स. तो ये सारी इंस्ट्रक्शन से वो बहुत एनॉय फील करती है, बहुत इरिटेटेड फील करती है और वो कहीं इन इंस्ट्रक्शन से एक छुटकारा पाना चाहती है, एक एस्केप ढूंढती है और एक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में एंटर कर जाती है, सपनों की दुनिया में. ऐसी सपनों की दुनिया जहाँ पे उसको लगता है कि सारी अमांडा को लिबर्टी मिल रही है, हर तरह की आज़ादी है, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती है, जहाँ पे उसको कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है वहाँ पे, और उसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील होता है. तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो इस स्टेंजा में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वन इज हंच. हंच का मतलब होता है झुकना या हम्प बना के रखना, स्ट्रेट नहीं बैठना, कुपड़ बना के रखना. स्लॉचिंग मीन्स ड्रूपिंग पोस्चर, जब बहुत ही लेजी पोस्चर में आप बैठते हो तो दैट इज स्लॉचिंग. तो इस स्टेंजा में जो स्पीकर है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली मदर ऑफ अमांडा, जो कि अमांडा के साथ बात कर रही है और अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है इन ए वेरी शार्प, कमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव टोन में. तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. उनकी मदर अमांडा की मदर अमांडा को कह रही है कि अपने नेल्स ना बाइट करें, अपने नेल्स ना खाएं. सेकेंड, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको दे रही है मदर कि अपने कंधों को झुकाओ मत, डोंट बेंड योर शोल्डर्स. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. नेक्स्ट उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि इरेक्ट पोस्चर में बैठने की, विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स और बैक, कि अपनी बैक को या अपने कंधों को झुका के मत बैठो. सिट अप इन अ इरेक्ट पोस्चर और सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो इस स्टेंजा में जो रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर के बीच में बताया गया है. एंड लेट्स डू द पोएटिक डिवाइस which are given in this stanza. First is don't bite, don't. अब don't जो एक word है that is repeated in first and second line, तो this is anaphora. anaphora क्या होता है, जब एक word और group of word at the beginning of the sentences repeat होता है to emphasize something or to give some special effect, so that is anaphora. don't में anaphora है. Second is third line, S S S N S. S letters repeat हो रहे हैं, so this is alliteration. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग करते हैं. पहले लैंग्विड का मीनिंग होता है शांत, रिलैक्स्ड और काम. और एमरल्ड मीन्स अ सी विथ ग्रीन वेव्स एंड ए ग्रीन वाटर. इनहैबिटेंट मीन्स ड्वेलर, वासी, किसी जगह का रहने वाला. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तेजी से मूव करना. ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, खुशी से. तो इसमें जो सेकेंड स्टेंजा है ये दिखाता है कि मेंटली
अमांडा जो होती है वो अपनी ड्रिफ्ट कर जाती है इनटू वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन और इनटू वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया में चली जाती है वो, क्योंकि शी इज टायर्ड ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस और नैगिंग। तो एक एस्केप ढूंढती है और एक ड्रीम्स में चली जाती है। तो देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी। अब इसमें क्या है कि लैंग्विड एमरल्ड सी, ये एक्चुअली कंपैरिजन है। इट रेफर टू काम सी विद ग्रीन वेव्स विच फॉर्म ए वेरी पीसफुल और फ्री एटमोसफियर। ऐसा एटमोसफियर है सी में विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द सफोकेटिंग एनवायरमेंट विच अमांडा हैज एट होम। घर में जो उसका एनवायरमेंट होता है, जो नेगिंग का इंस्ट्रक्शन का होता है, वो उसको सफोकेटिंग लगता है। वेयर एज जब वो सी में चली जाती है या सी में अपने आप को इमेजिन करती है, तो वहाँ पे उसका एटमॉस्फेयर उसको बहुत ही फ्री और पीसफुल लगता है, जहाँ पे कोई उसको फुल ऑफ लिबर्टी, आज़ादी है, कोई इंस्ट्रक्शन उसको देने वाला नहीं है। तो देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी का मतलब है कि नाउ शी मेंटली ड्रिफ्ट्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स और वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट लिबर्टी में चली जाती है वो, और वो ड्रीम करती है, शी ड्रीम्स ऑफ अ सी with emerald green water and very slow and calm waves in the sea। सी अपने आप को इमेजिन करती है अपने सपने में कि वो कहाँ पे है, ऐसे सी में है जहाँ पे जिसका पानी जो है वो हरे रंग का है और उसकी जो वेव्स हैं वो भी हरे रंग की है, और सी जो है, समंदर जो है, बहुत शांत है, उसकी वेव्स जो है बहुत स्लो है, बहुत लेजी है। तो अब करें वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। मी मीन्स अमांडा। अब इमेजिन कर रही है कि इस समंदर में शी इज द ओनली पर्सन हु ड्वेलिंग इन दिस ब्यूटिफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड वेयर nobody is around her to restrict her movement, and a mermaid drifting blissfully। अब वो क्या करती है, नाउ शी ड्रीम्स दैट शी इज ए मर्मेड। मर्मेड एक मिथिकल या एक्वेटिक क्रिएचर होता है जिसको हम जल परी बोलते हैं, और जिसकी जो हेड और अपर बॉडी होती है दैट इज ऑफ फीमेल ह्यूमन, एंड द जो टेल होती है दैट इज ऑफ फिश। तो वो अपने आप को इमेजिन करती है एक मर्मेड की तरह, ठीक है, जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब है कि वो इमेजिन करती है कि वो सी के ऊपर ग्लाइड कर रही है, सी के ऊपर, पानी के ऊपर स्विम कर रही है या ग्लाइड कर रही है, जैसे कि एक मर्मेड करती है, इन अ वेरी हैप्पी मूड। कि वो सी अपने आप को इमेजिन करती है एक मर्मेड जो सी के ऊपर, समुद्र के पानी के ऊपर ग्लाइड कर रही है, बहुत हैप्पी मूड में है। ऐसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जहाँ पे कि उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। वो बहुत अपने आप को अच्छा फील कर रही है, बहुत हैप्पी मूड में है, और उसको लगता है कि मैं ऐसी जगह पे है जहाँ पे मेरी लिबर्टी जो है उसको कर्व करने वाला, कर्टेल करने वाला कोई नहीं है। शी इज एंड शी फील्स कि शी लिव अ लाइफ ऑफ आइसोलेशन, एक ऐसी लाइफ जो पीसफुल है, आइसोलेटेड है, जहाँ पे कोई और नहीं है उसको टोकने के लिए। तो इस स्टेंजा में मेटाफर यूज हुआ है, दैट इज मर्मेड। उसको हम मेटाफर क्या होता है कि व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्सन विच आर अनलाइक टू ईच अदर। दो चीजें, जैसे हम ये बोलते हैं कि सी को कहा गया है लैंग्वेज की तरह शांत होता है सी, जो कि आई डोंट थिंक कि एमरल्ड सी बोला है कि सी हमेशा एमरल्ड होता है, शांत होता है। सेकेंड इज मर्मेड से भी उसको कंपेयर करा गया है, तो मर्मेड का कंपैरिजन यहाँ पे इज अ मैटर। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda.
अब स्टेंजा नंबर 3 में अमांडा स्टेंजा नंबर 2 में वो एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में थी, एक सपनों की दुनिया में थी। अगेन स्टेंजा नंबर 3 में अमांडा कम्स बैक टू हर रियल लाइफ, जो कि बहुत ही सफोकेटिंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगिंग है, कोई फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पे अब उसकी मदर अगेन उसको बहुत कमांडिंग वे में उसको पूछ रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? कि हर मदर स्टर्नली आस्क हर इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मीन्स क्लियर एंड क्लीन। शी अगेन आस्क अमांडा इफ शी हैज क्लियर्ड एंड क्लीन्ड हर रूम, कि अपने कमरे को साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब नेक्स्ट अमांडा की मदर अमांडा को डांट रही है, स्कॉल्ड कर रही है कि उसको अमांडा को उसकी मदर ने कहा था कि अपने जूते साफ कर लो, लेकिन अमांडा ने अपनी माँ को अनसुना कर दिया, डिसओबे कर दिया और उसने शूज साफ नहीं किए। तो यहाँ पे मीन्स अमांडा हैज बीन टोल्ड बाय हर मदर टू क्लीन हर शूज, which due to the irritation she didn't bother to do that. मीन्स अमांडा ने अपने शूज साफ नहीं किए थे क्योंकि उसको इरिटेशन होती थी, क्योंकि वो उसकी मदर हमेशा उसको कमांड इरिटेटिंग सफोकेटिंग कमांड्स देती रहती हैं। इस स्टेंजा में ये पता चल रहा है कि स्पीकर का, जो कि अमांडा की मदर है, उसका एटीट्यूड जो है वो कंसर्न होती है अमांडा के बारे में, उसके कुछ हैबिट्स होती है, उनको चेंज करना चाहती है वो। लेकिन अमांडा की मदर का जो तरीका है बोलने का, अप्रोच है, वो गलत है। इंटेंशन उसकी सही है, वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, एक्सेसिवली डोमिनेटिंग है, और वो एक बच्चे की साइकोलॉजी को, इसकी मनोदशा को नहीं समझ पा रही है। तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस भी कर लेते हैं। एज यू सी, डिड word is repeating in line 1 and line 2, which is anaphora. Anaphora क्या होता है कि एक वर्ड जो होता है रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस टू गिव स्पेशल इफेक्ट या टू एम्फेसाइज समथिंग। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वर्ड मीनिंग कर लेते हैं पहले। दैट इज ऑर्फन मीन्स विदाउट पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ। रोमिंग का मतलब होता है टू वॉन्डर, घूमना, ट्रेवल फ्री करना या वॉन्डर करना। एंड हश्ड मीन्स क्वाइट एंड स्टिल, शांत। बेयर फीट मीन्स अनकवर्ड फीट, नंगे पैर। तो यहाँ पे जो अमांडा होती है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है बाय द परसिस्टेंट नेगिंग ऑफ हर मदर, दैट कि अगेन वो एक वर्ड ऑफ इमेजिनेशन में चली जाती है और यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करती है एक ऑर्फन जो कि बिना किसी चिंता के स्ट्रीट में घूम रही है। ऐसी ऑर्फन जो फ्रीली किसी स्ट्रीट्स में घूम रही है एंड उसके आसपास कोई भी नहीं है या कोई पेरेंट नहीं है जो उसको स्कॉल्ड करे, उसको डांटे कि वो डस्ट के साथ क्यों खेल रही है। मतलब उसको कोई नैग करे, स्कॉल्ड करे, क्रिटिसाइज करे कि वाई शी इज प्लेइंग विद डस्ट विद हर बेयर फीट, अनकवर्ड फीट, नंगे पैर के साथ वो डस्ट के साथ क्यों खेल रही है या डस्ट के साथ क्यों पाथ के ऊपर, रास्ते के ऊपर कोई पैटर्न बना रही है। तो यहाँ पे अमांडा एक वर्ड ऑफ इमेजिनेशन में है और अपने आप को इमेजिन करिए एक ऑर्फन
जो कि गलियों में घूम रही है बिना किसी चिंता के, फ्रीली, और अपने बेयर फीट के साथ चुपके से डस्ट के साथ खेलती है। डस्ट के साथ खेलती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो उसकी मदर की नैगिंग है या शॉटिंग है अमांडा के ऊपर, वो इतनी फ्रस्ट्रेट या तंग आ चुकी है उस कमांड से, डोमिनेटिंग कमांड से या परसिस्टेंट नैगिंग से, कि हमेशा वो एक उसके अंदर एक इच्छा रहती है कि मुझे एक ऐसी लाइफ मिले जो कि साइलेंस से भरी हो, जहाँ पे क्वाइटनेस हो, या जहाँ पे लिबर्टी हो या फ्रीडम हो। तो शी डज नॉट माइंड इवन being an orphan if that provide her freedom and provide her peace of life. तो यहाँ पे द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि स्पीकर यहाँ पे उसने साइलेंस को गोल्डन क्यों कहा है और फ्रीडम को स्वीट क्यों कहा है। क्योंकि जो अमांडा होती है, शी फील्स वेरी फेड अप with the dominating commands of her mother, and she feels very suffocated, and means because she's not given any freedom, just she cannot do anything of her will, अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकती। देयरफॉर वो हमेशा क्रेव करती रहती है, विश करती रहती है कि विश फॉर लिबर्टी, विश फॉर कामनेस, विश फॉर साइलेंस। तो एंड रिगार्ड करती है, मानती है, कंसीडर करती है साइलेंस को गोल्डन एंड फ्रीडम को स्वीट। तो यहाँ पे अमांडा जो है वो उसकी क्रेविंग दिखाएगी है कि क्रेविंग द लाइफ ऑफ साइलेंस एंड लाइफ ऑफ फ्रीडम, और वो साइलेंस को गोल्डन मान रही है, फ्रीडम को बहुत ही ज़्यादा स्वीट मान रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आपको पता चल गया कि जो अमांडा की जो मदर है बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की है और उसको हमेशा स्कॉल्ड करती रहती है, कंट्रोल या क्रिटिसाइज करती रहती है चीज़ों के लिए। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Here, acne means pimples, जो कि ऑयली स्किन के ऊपर होते हैं। अब आपको पता है कि अमांडा की जो मदर होती है वो अमांडा को बहुत ही स्ट्रिक्टली या स्टर्नली हैंडल करती है, ऑलवेज इंस्ट्रक्ट करती है, उसको क्रिटिसाइज करती रहती है या इंटरफेयर करती रहती है। तो इस स्टेंजा के अंदर अगेन रिवील कर रहा है द बिहेवियर ऑफ अमांडास मदर टुवर्ड्स हर। अब यहाँ पे डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, तो मदर मना कर रही है, मदर टेल्स अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट, या उसको वो प्रोहिबिट कर रही है। प्रोहिबिट मीन्स मना करना, प्रोहिबिट कर रही है नॉट टू ईट चॉकलेट। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अब जो मदर है अमांडा की, दैट इज वरीड अबाउट अमांडास एक्ने, क्योंकि अमांडा की स्किन के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं। तो उसकी मदर जो होती है उस अमांडा के पिंपल्स के बारे में वरीड है। शी नोज दैट कि जो चॉकलेट होती है वो हमेशा स्किन प्रॉब्लम को एग्रीवेट करती है और बढ़ा देती है और ख़राब कर देती है स्किन को। तो इसीलिए अमांडाज मदर आस्क हर नॉट टू ईट चॉकलेट, कि उसकी बिकॉज चॉकलेट विल एग्रीवेट हर स्किन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब इसमें क्या है कि अमांडा, क्योंकि उसकी मदर इंटरफेयर करती रहती है, उसको स्कॉल्ड करती रहती है, नैग करती रहती है, तो अमांडा इज फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड, और अनॉयड भी, उसको बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती, उसकी तरफ ही नहीं देखती है अपनी मदर की तरफ, और शी लुक्स अवे, वो कहीं और देखने लग जाती है। तो जब आप कहीं स्पीकर आपके साथ बात कर रहा होता है, जब आप उसकी तरफ नहीं देखते, मतलब आप एक
डिसअप्रूवल दे रहे होते हैं, कि आप डिसअवे कर रहे होते हैं, उसकी बात को एक ना मानने वाली चीज होती है, जेस्चर होता है ये। तो वो अमांडा जो होती है, शी लुक्स अवे, शी डजंट लुक एट हर मदर व्हेन शी इज टेलिंग हर समथिंग। तो अमांडा बीइंग अनॉयड, शी लुक्स अवे, एंड जो उसकी मदर की कमांड हर टू लुक एट हर व्हेन शी इज टॉकिंग टू हर। तो इसका मतलब क्या है कि अमांडा के बिहाव में देखा जाए तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि इट इज डिसकर्टियस कि नॉट टू लुक एट द पर्सन व्हेन वन इज स्पीकिंग टू यू। तो ये इंसल्टिंग लगता है, मदर को उसके इंसल्टिंग लगा कि मेरी बेइज्जती कर रही है। और ये भी शो कर रहा है कि अमांडा का देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अमांडा टुवर्ड्स हर मदर, कि जो माँ उसकी मदर कह रही है उसकी बात की तरफ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो द मदर आस्क अमांडा टू लुक एट हर व्हेन शी इज स्पीकिंग टू। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब इस स्टेंजा में अगेन अमांडा एस्केप कर जाती है टू अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, सपनों की दुनिया में। फिर वो चली जाती है फ्रॉम द रियल वर्ल्ड वेयर लॉट्स ऑफ स्कॉल्डिंग इज डन बाय हर मदर। तो यहाँ पे उसकी एक स्टेज फैंटेसी होती है, एक ड्रीम होता है दैट शी इज अ रपंजल। रपंजल कौन होती है? एक यंग गर्ल होती है जर्मन फेरी टेल में, जिसको कि उसके पेरेंट्स से स्नैच कर लिया जाता है और उसको एक विच के द्वारा एक टावर में लॉकअप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे रपंजल के साथ वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ रपंजल एज रपंजल, एंड वो कहती है कि मैं रपंजल की तरह अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ, एंड मैं एक टावर में, रपंजल की तरह एक टावर में लॉकअप हो जाऊंगी और वहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ही काम होगी, पीसफुल होगी, फ्री लाइफ होगी। टावर के अंदर बहुत ही शी विल हैव अ क्वाइट एंड पीसफुल टाइम देयर इन द टावर वेयर देयर वुड बी नो वन टू चेक हर, जहाँ ऐसा टावर जहाँ पे कोई भी उसको चेक करने के लिए नहीं होगा या रोक टोक करने के लिए नहीं होगा। तो उसकी लाइफ टावर में बहुत ही पीसफुल और काम होगी। आई विल के सर्टी नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो होता क्या है कि जो रपंजल होती है उसके बहुत ही गोल्डन और ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर होते हैं, और क्योंकि वो टावर में उसको लॉकअप कर दिया होता है विच ने, तो एक प्रिंस आता है, तो इसके लॉन्ग हेयर की हेल्प से वो टावर के अंदर एंटर करता है, और टावर में एक विंडो होती है, तो विंडो के थ्रू टावर में एंटर करता है और रपंजल को टावर से रेस्क्यू कर लेता है, या रेस्क्यू कर लेता फ्रॉम द क्लचेस ऑफ विच। लेकिन ये रपंजल के लॉन्ग हेयर होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं प्रिंस को उसको रेस्क्यू करने में। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अमांडा कह रही है कि मैं, जैसे रपंजल ने किया था कि अपने लॉन्ग हेयर की हेल्प से ही प्रिंस ने उसको रेस्क्यू किया था, लेकिन वो कहती है कि मैं रपंजल की तरह ऐसा नहीं होने दूंगी कि कोई मेरे गोल्डन या लॉन्ग हेयर्स की हेल्प से मुझे वहाँ से रेस्क्यू करें। मैं वहाँ पे एक पीसफुल और क्वाइट लाइफ जीना चाहती हूँ, जहाँ पे मेरे ऊपर कोई चेक ना रखे, कोई मुझे इंटरफेयर ना करे। तो इसमें शी डज नॉट एक्चुअली वॉन्ट एनी वन टू इंटरफेयर इन हर लाइफ बाई एंटरिंग द टावर विद द हेल्प ऑफ हर हेयर। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस भी कर लेते हैं हम। रपंजल जो है एक वेल नोन पर्सन है, एक वेल नोन गर्ल है, तो यहाँ पे इमेजिन करती है अमांडा एज रपंजल। तो जब हम कोई रेफरेंस दी जाती है, व्हेन रेफरेंस इज मेड टू अ वेल नोन पर्सन और वेल नोन प्लेस और वेल नोन थिंग, तो वहाँ पे हम पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं अलूशन। इससे पहले भी हम अलूशन पोएटिक डिवाइस
यूज कर चुके हैं, जहाँ पे अमांडा इमेजिन करती है अपने आप को एज ए मरमेड। तो मरमेड और रपुंज़ल एक अल्यूशन पोएटिक डिवाइस है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब अमांडा अगेन अपनी रियल लाइफ में आ चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सल्किंग का मीनिंग होता है अपसेट होना, मूड खराब करना। तो यहाँ पे अमांडा की मदर जो है अगेन उसको इंटरफेयर कर रही है और उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है उसको। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अब अमांडा की मदर बोल रही है कि अपसेट होना बंद कर दो, स्टॉप बीइंग अपसेट एट वंस। वो इसको ऐसे क्यों बोल रही है कि सल्किंग बंद कर दो या अपसेट होना बंद कर दो, अपना मूड सही कर दो? क्योंकि अमांडा की मदर दो भी कांस्टेंट नैगिंग करती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि किसी को पता ना चले बाहर के बंदे को कि मैं अमांडा को नैगिंग करती हूँ, क्रिटिसाइज करती हूँ। तो वो इसको भी थोड़ा सा एक्चुअली जो अमांडा होती है वो अपसेट इसीलिए होती है कि उसकी मदर की कांस्टेंट नैगिंग की वजह से। तो उसके अमांडा का सल्क करने का मेन कारण होता है जो कांस्टेंट नैगिंग बाय हर मदर। इसी नैगिंग की वजह से उसको गुस्सा आता है और वो सल्क करती है और उसको लगता है कि मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती एंड मेक हर सल्क। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब उसमें ये क्या कह रही है कि तू हमेशा मूडी रहती है, यू ऑलवेज मूडी, यू आर ऑलवेज इन बैड मूड। लेकिन ये जो मूडी होती है, अमांडा मूडी है या सल्क कर रही है, इसका कारण ही कॉन्स्टेंट नैगिंग ऑफ हर मदर है, जिसमें कि अमांडा की मदर इज नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट कि व्हाट मेड हर डॉटर अनॉयड। तो एनीबडी वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो वो कहती है कि कोई सुन ना ले कि मैं अपनी बेटी को नैग करती हूँ, अपनी बेटी को क्रिटिसाइज करती हूँ। तो इसीलिए अमांडा की मदर कह रही है अमांडा को कि स्टॉप सल्किंग, स्टॉप बीइंग मूडी। तो मदर डज नॉट एक्चुअली रियलाइज दैट शी हैज बीन स्कॉल्डिंग अमांडा एंड इज कॉन्शियस होती है मदर की दैट व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट हर, कि अपनी बेटी को हमेशा नैग करती रहती है। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्योंकि एस जो साउंड है यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो दैट इज एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। तो हेयर स्टूडेंट्स वी आर डन विद द पोम। आई होप आपको पोम समझ आई हो। जो पोम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करती है कि बच्चों को थोड़ा सा लिबर्टी देनी चाहिए, उनको थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। हर टाइम उनकी नैगिंग, एक्सेसिव नैगिंग होती है, वो भी बहुत हार्मफुल होती है। एक्सेसिव नैगिंग करोगे, उनको क्रिटिसाइज करोगे, हर जगह उसको निर्देश दोगे या रोक टोक करोगे, तो बच्चे अनसुना कर देते हैं, सुनते ही नहीं हैं, रिजिड हो जाते हैं और एक डिसलाइकिंग सी आ जाती है फॉर द रियल लाइफ एंड रियल लाइफ फॉर द पेरेंट्स एज वेल। और वो अपनी एक एस्केप ढूंढते हैं और अपनी एक सपनों की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। तो एक जो हेल्दी बॉन्ड होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, वो कहीं वीक हो जाता है। तो इसमें मैसेज दोनों के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए भी है एंड पेरेंट्स के लिए भी है, कि पेरेंट्स को शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन, कि द स्टेट ऑफ चाइल्ड्स माइंड पेरेंट्स को समझना चाहिए एंड बच्चों को भी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल टू देयर पेरेंट्स। तो ये जो हेल्दी बॉन्ड अगर डेवलप करना है तो ये दोनों साइडों में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, जो दोनों को ही फुलफिल करनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये पोम समझ आ गई हो एंड फॉर मोर अगर आपको इसी पोम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वोकैबुलरी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ होलिस्टिक इंग्लिश एंड साइंस।
Thank you students for watching this video.